प्याज आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, इन्हें किस तरीके से आप काट सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आपने चॉप करने हैं, या जिस भी तरीके से आपने काटने हैं। आपके घर में चॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, तो आप किस तरीके से इन्हें काट सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ये यूज़फुल वीडियो देखने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अस्मा अजीज़ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की जो मेटल की बॉटल्स होती हैं ना, इन्हें साफ़ करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी नीचे जो है ना, पैंदे में पीलापन जो है ना वो लग चुका है, और मैं इसे साफ़ करूँगी बिल्कुल भी हाथ लगाए बगैर। ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने हाफ़ गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। उसके बाद एक छोटा चम्मच इसमें मीठा सोडा शामिल करना है। कोई भी चीज़ है ना, तो उसे आप साफ़ करते हैं तो हाथ लगाए बगैर अगर आप उसे इजीली साफ़ करना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच मैंने इसमें कोई सा भी सरफ़ आप डाल लें जो भी आपके घर में आता है। तो बस 2 चीज़ें पानी में, मीठा सोडा और सरफ़, एक छोटा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया। उसके बाद इसे बंद कर लें और अच्छी तरह हिलाएँ। 2 से 3 बार आप इस तरीके से इसे शेक करेंगे तो ये जो है ना, सारी मेटल की अंदर से जो बॉटल है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसे बर वक्त साफ़ ना करें तो अंदर से फिर बहुत ज़्यादा काई जम जाती है और पीलापन हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो ये मेरे पास एक लकड़ी की डोई है, चम्मच है। इसके पीछे जो है ना, मैं थोड़ा सा, आप स्पंज है आपके पास तो आप वो इसके ऊपर लगा लें। अगर वो हर घर में नहीं भी होता तो आप कोई भी कपड़ा पुराना लेके तो इसके ऊपर लपेट लें, गिरा लगा लें, ताकि इसकी गिरफ्त जो है ना वो अच्छे से ये रहे। उसके बाद आप इसे ना इस पानी में जो जिसमें मैंने सरफ़ और मीठा सोडा डाला था, तो इसे 2-3 बार इस तरीके से लगाएं कि इसकी जो तह पे पीलापन लगा था ना वो हट जाए। इस तरीके से आपने बस चंद सेकंड के लिए करना है। तो उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ नई जैसी हो जाएगी, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्लीन हो जाएगी। बहुत ही ईजी टिप है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी इस तरीके की बोतल हो, कोई भी ऐसा कोई बर्तन हो ना जिसमें हाथ ना जाता हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है उसे साफ़ करने का। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिस्म बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, और इसके अलावा अगर आप मोटे हैं, आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप कब्ज़ के मरीज़ हैं तो भी ये उसके लिए बेहतरीन टिप है कि आप हाफ़ केजी के करीब कद्दू ले लें। तो कद्दू को छील के तो इस तरीके का आप ना काशी उसकी काट लें। उसके बाद आपने इसका जूस निकाल लेना है। तो जूसर में आप डाल के ना इसके जो काशे हैं, तो उसके बाद आपने इसे चला देना है। तो ये जूस जो है ना वो बहुत इजीली निकलना शुरू हो जाएगा। उसमें ना आपने छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा और हाफ लीमू जो है ना वो भी आप डाल लें, अगर आपको अपना मोटापा तेज़ी से कम करना है तो। इससे ये होगा कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा फाइबर हो जाएगा। ये फाइबर पे से भरपूर कद्दू जो है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापा तेज़ी से कम होता है, वेट लॉस होता है इससे। इसके अलावा आपके जिस्म में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही है आपकी, तो वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेमन आप इसमें शामिल कर लें, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप इसमें डाल लें। तो उसके बाद आप जो है ना, अगर डेली इतना जूस आप पी लेते हैं तो यकीन कीजिए बहुत जल्दी आपका जो मोटापा है ना वो भी कम हो जाएगा, और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है ना उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बीनाई को तेज़ करता है। अगर आप इसका 6 माह तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नज़र जो है ना वो कमज़ोर है तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। तो ये नज़र को भी तेज़ी से जो है ना वो बीनाई को तेज़ करता है, और ये ठंडा होता है, जिस्म को हीट अप करने से जो है ना वो रोकता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये आप डेली इतना 1 गिलास पी लें तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आप अच्छे से अपनी मशीन की सफाई करके तो रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हूँ कि ये जो लहसन है ना, ये छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे देसी लहसन। मैं ये इम्तियाज़ मेगा से जो है ना छीला हुआ लहसन लेके आई थी, तो ये देसी लहसन है। तो अगर आप नहीं छील सकते तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर थोड़ी इस तरह, जिस तरह झाग सी होती है ना, तो वो थी। तो मैं समझ रही थी कि शायद उन्होंने इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। फिर आप अगर इस तरह लाते हैं तो फिर आपने इसे अच्छी तरह वॉश करके, ड्राई करके, तो फिर आपने इसे महफूज करना है। महफूज करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि लहसन भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये होता है, अच्छा होता है, ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए। तो बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे खुले बर्तन में डाल के तो इसके ऊपर आपने अच्छे से पानी डालना है। 2 से 3 पानी जो है ना अच्छी तरह इसे धोना है। धोने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है, और उसके बाद फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि 6 माह भी आपका जो लहसन है ना वो बिल्कुल ताज़े जैसा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसका पेस्ट बना के रखना चाहते हैं तो आप ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा इसमें सिरका शामिल कर लें और ये डाल लें, या फिर ऑयल के साथ थोड़ा इसे पेस्ट बना लें। तो डब्बे में डाल के रख लेंगे तो ये आपका सालों ख़राब नहीं होगा, कलर भी ख़राब नहीं होगा, लहसन का बिल्कुल वाइट पेस्ट रहेगा। लेकिन मैं इसे इस तरीके से सेव करती हूँ कि मैं मुख्तलिफ डब्बों में डाल के, जो एयर टाइट होते हैं ना,
तो ये अच्छी तरह भर लूँगी 2 डब्बों में। उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी तो ये 6 माह भी ख़राब नहीं रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल ठीक असल हालत में इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो जब भी जितना भी ज़रूरत हो मैं उतना निकाल के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। कुछ का मैंने पेस्ट बना के रखा होता है और ये आज मेरे पास जो है ना वो मैंने इस तरीके से इसे रखना था। लेकिन ये है कि आपने इसे अच्छी तरह 2 से 3 पानी में धो के खुश्क करके तो फिर आपने इसे डब्बे में महफूज कर देना है। फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। नीचे नहीं रखना, ये आपने ऊपर फ्रीज़र में रखना है जहाँ पे हम बर्फ़ रखते हैं। तो ये एयर टाइट जो डब्बा है ना उसमें डालेंगे आप तो इसकी स्मेल भी बाहर नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल जो है ना महफूज रहेगा। इसके अलावा इस तरह के जो फूड सेवर डब्बे होते हैं ना जिनमें हम ऑनलाइन खाना वगैरह मंगवाते हैं तो ये भी चीज़ें सेव करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। मैं इन्हीं डब्बों में काफ़ी सारी सब्जियाँ और चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये जो कुछ बचा था जो मैंने अभी जल्दी में इसे यूज़ करना है वो मैंने इस डब्बे में डाल लिया है। तो यहाँ से फिर मुझे जितनी भी ज़रूरत होगी मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आजकल प्याज बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तो आप इसका पेस्ट बना कर महफूज कर सकते हैं या फिर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इसे बहुत बारीक बारीक एक ही शेप में आप इसकी कटिंग कर लें। उसके बाद आप इसे जो है ना फ्राई करके तो रख सकते हैं, जितना चाहें आप महफूज कर लें, वो आपका 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो प्याज़ों को अच्छी तरह छीलने के बाद मैं आपको 2 से 3 इसके साथ तरीके बताती हूँ। जल्दी में आपके प्याज कट जाएंगे, बहुत देर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपने उसके थोड़े चारों तरफ आपने कट लगा लेना है, जैसे हम केक काटते हैं ना इस तरह के आपने, या पिज़्ज़ा काटते हैं तो फिर आपने इस तरह रखना है। तो बिल्कुल आपके जो चॉप हो जाएंगे जिस शेप में आपने करने हैं। अगर ज़्यादा बारीक करने हैं तो ज़्यादा कट लगा लें आप। तो ये काटेंगे तो बहुत छोटा छोटा, जिनके पास इलेक्ट्रिक चॉपर या हैंड चॉपर नहीं होता है ना उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। जितना भी आपने बारीक काटना है ना तो आप इस तरह काट सकते हैं। तो जिस तरह बच्चियां काटती हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हाथ पे जो है ना वो छुरी भी लग सकती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस ना हो। तो उनके लिए भी एक तरीका बताती हूँ कि जैसे मैंने इसको पहले काटा है ना वैसे आप इसकी जो चारों साइड पे कट लगा लें। अगर आपने मोटा काटना है तो थोड़े ज़्यादा लगा लें, बारीक काटना है तो उस हिसाब से। तो उसके बाद आप एक फ़ोक लेके तो इसमें इस तरह रख लें। तो उसके बाद आप काटेंगे तो बहुत आसानी के साथ, हाथ पे छुरी लगने का डर नहीं होगा और बहुत आसानी और तेज़ी के साथ जो है ना प्याज़ों की जो कटिंग है ना वो हो जाएगी। जितने ज़्यादा आपने प्याज काटने हैं, जिस तरह चने पकाएंगे या गोश्त वगैरह बनाएं तो उसमें ज़्यादा प्याज हम डाल लेते हैं। तो इस तरह अब जितने भी आप काटना चाहें तो आपकी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। रायते में डालने हैं तो चॉप करने होते हैं तो वो भी बच्चियाँ इस तरीके से अगर काट लें तो बहुत ही आसानी और उन्हें ना ईजी होगा कि ये मुश्किल तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आपने 2 से 3 तरीके मैं आपको और बताती हूँ। प्याज जो भी है ना आपके पास, अगर इस तरह आलू की चिप्स बनाने वाला जो है ना वो है आपके पास ऑर्गेनाइज़र, तो आप इस तरह इसके साथ काट सकते हैं। बहुत ही छोटे, बहुत ही बारीक जो है ना। अगर आपने फ्राई करने हैं तो फिर आप इस कटर के साथ काटेंगे तो बहुत ही एक साइज़ के वो कटेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छे आपके फ्राई होंगे, काफ़ी देर तक वो ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है ना आपने पेस्ट वगैरह बनाना है तो आप इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो इतना भी आपने बारीक इसका पेस्ट बनाना है तो वो इस तरह आसानी के साथ इसका पेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जो है ना। और इस कटर के साथ तो इतनी आसानी के साथ इतने ज़्यादा प्याज कट कर सकते हैं ना हम, जितनी मिकदार में आप करना चाहें। तो उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ी सी भी अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये फोक वाला आइडिया जो है ना ये सबसे बेस्ट है। इस तरीके से अगर आप प्याज कटेंगे जितना चाहें आप कट लें। इसके अलावा आप इसे चॉप कर लें, जिस शेप में भी आपने काटने हैं, बहुत आसानी के साथ और तेज़ी के साथ आपके प्याज जो है ना इनकी कटिंग हो जाएगी। तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज़।